आप देख रहे हैं टीपी भारत। हम हैं जनपद अम्बेडकर नगर में। जनपद अम्बेडकर नगर का ये आलापुर तहसील क्षेत्र है, जहां हम सरयू नदी के किनारे हैं। सनातन वैदिक आश्रम ट्रस्ट देवभूमि नया गांव, और जहां पर 51,000 दीप जो है वो जला प्रज्वलित किए गए हैं। और देव दीपावली, जो देवताओं की दीपावली है, वो मनाई जाती है। देवताओं की दीपावली या दीपावली के 15वें दिन बाद ये देवताओं की दीपावली होती है। और जहाँ 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए हैं। लगभग 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। इस हमारे साथ मौजूद हैं श्री 1008 श्री निवास दास वेदांती जी महाराज। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सीताराम। और आप सब कुशल से हैं? जी कुशल से हैं महाराज जी। आज जो देव दीपावली है, तो जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। असल में हमारे शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत एक बार त्रिपुरासुर नाम का एक बड़ा ही भयानक दैत्य हुआ था, जो 3 स्वरूप में थे। एक ही भाई थे, लेकिन 3 थे। तो उनको मारने के लिए जितने देवता थे सबने बहुत संग्राम किया। परमात्मा नारायण ने भी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो मरा नहीं। तब भगवान शंकर ने उसकी बीड़ा उठाई। अब भगवान शंकर ने एक ही बाण से उस त्रिपुरासुर का वध किया था। तो उस वध के परिणाम स्वरूप सभी देवताओं ने कहा था कि हम जो है एक दीपावली मनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही सुंदर कर्म भगवान शिव ने किया है। तो काशी में उन्होंने देव दीपावली का एक उत्सव किया था। तो ये परंपरा प्रायः देव दीपावली की काशी में ही मनाई जाती है, और वहाँ तो बहुत ही व्यापक रूप में मनाई जाती है। देव दीपावली के कार्यक्रम में यहाँ पे जो भक्त हैं आए हैं, कहीं ना कहीं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निशांत अग्रवाल नाम है। कहाँ से आए हैं निशांत जी? मकरही बाजार अम्बेडकर नगर। कब से यहाँ पे आते हैं आप? कितने वर्षों से? हमको लग रहा है 4 से 5 वर्ष हो गए हमको यहाँ आते हुए। 4 से 5 वर्षों में जब आप यहाँ पे आते हैं, उन 5 वर्षों पहले की देव दीपावली और अब की देव दीपावली में क्या अंतर देख रहे हैं? इसके पहले यहाँ कोई दीपोत्सव नहीं मनाया जाता था। जब से महाराज जी का यहाँ आश्रम बना हुआ है, तभी से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ दीपोत्सव के रूप में ये देव दिवाली मनाई जा रही है। तो से काशी बनारस में मनाया जाता था, अब ये अपने अम्बेडकर नगर की आलापुर तहसील क्षेत्र के नया गांव मनाया जा रहा है जी। तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आकर के? अरे हम लोग इतना अच्छा महसूस करते हैं, लगता है जैसे बनारस यही हो गया है। और जब से महाराज जी की कृपा हुई है, हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमेशा महाराज जी के भक्त भी हैं हम लोग, इसलिए हर देव दीपावली पे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली दीपावली इससे अच्छी हो। मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रताप सिंह है। डॉक्टर साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं मकरही से आया हूँ। मकरही से आप आए हैं। देव दीपावली का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। पहले तो ये बनारस में होता था। देवताओं की दीपावली कही जाती है। ये देवताओं की दीपावली हम लोग मनाते हैं, तो क्या महसूस किया आपने? नहीं, महाराज जी से हम लोग तो 2014 से जुड़े हुए हैं, और जब महाराज जी के ट्रस्ट का गठन हुआ तो उसका मैं संस्थापक सदस्यों में से हूँ। इसलिए महाराज जी जो भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, उसके पीछे लोगों का भला ही होता है। इसलिए आध्यात्मिक जागरूकता कैसे लाई जाए, तो ये ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ पे आश्रम की स्थापना की है, पहले यहाँ कोई आता होता नहीं था, और ऐसा सुना कि अगल बगल के गांव में कभी रामचरितमानस का पाठ नहीं हुआ था। ऐसे लोगों के बीच में अध्यात्म की भावना जगाना बड़ा कठिन काम होता है। और जब आश्रम की स्थापना हुई तो शायद यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन आज जन सहयोग से, महाराज जी के तप से बहुत कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? घनश्याम तिवारी भैया। घनश्याम जी, कहाँ से आए हैं आप? हम आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से अम्बेडकर नगर आए हैं। जी। आजमगढ़ से काशी की भी दूरी भी लगभग हम कहें तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो काशी ना जा करके अम्बेडकर नगर में क्यों आए आप? भैया ऐसा है कि सबरी ने भगवान से पूछा था कि कलयुग में आप कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्रथम भगत संतन का संगा। तो संत जहाँ मिल जाए उनकी आप संगत कर लीजिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग श्री माली जी के शिष्य हैं, नारायण दत्त श्री माली के, और संतों से मिलने की चेष्टा करते हैं। उससे भौतिक भी सुख मिलेगा और आध्यात्मिक भी सुख मिलेगा, दोनों